औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम स्वाद। ऐ पैगंबर, ये किताब है जो तुम पर इसलिए उतारी गई है कि तुम इसके जरिए लोगों को होशियार करो, लिहाजा इसकी वजह से तुम्हारे दिल में कोई परेशानी न होनी चाहिए और मोमिनों के लिए ये एक नसीहत का पैगाम है। लोगों, जो किताब तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से उतारी गई है उसके पीछे चलो और अपने परवरदिगार को छोड़कर दूसरे मन घड़ंत सरपरस्तों के पीछे न चलो, मगर तुम लोग नसीहत कम ही मानते हो। कितनी ही बस्तियां हैं जिनको हमने हलाक किया, चुनंचे उनके पास हमारे आजाब रातों रात आ गए, या ऐसे वक्त आया जब वो दोपहर को आराम कर रहे थे, फिर जब उन पर हमारा आजाब पहुंचा तो उनके पास कहने को और कुछ था नहीं, बस बोल उठे कि वाकई हम ही जालिम थे। अब हम उन लोगों से जरूर बास पुर्ज करेंगे जिनके पास पैगंबर भेजे गए थे, और हम खुद पैगंबरों से भी पूछेंगे क्या कि उन्होंने क्या पैगाम पहुंचाया और उन्हें क्या जवाब मिला। फिर हम उनके सामने सारे वाक़ियात खुद अपने इल्म की बुनियाद पर बयान कर देंगे, क्योंकि हम उन वाक़ियात के वक्त कहीं गायब तो न थे। और उस दिन अमल का वाज़े होना अटल हकीकत है, चुनंचे जिनकी तराजों के पल्ले भारी होंगे वही फला पाने वाले होंगे, और जिनकी तराजों के पल्ले हल्के होंगे वही लोग हैं जिन्होंने हमारी आयतों के साथ ज्यादतियां कर कर के खुद अपनी जानों को घाटे में डाला है। और खुली बात है कि हमने तुम्हें जमीन में रहने की जगह दी और उसमें तुम्हारे लिए रोजी के असबाब पैदा किए, फिर भी तुम लोग शुक्र कम ही अदा करते हो। और हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, चुनंचे सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल न हुआ। अल्लाह ने कहा, जब मैंने तुझे हुक्म दिया था तो तुझे सजदा करने से किस चीज ने रोका? वो बोला, मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसको मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ने कहा, अच्छा तो यहाँ से नीचे उतर, क्योंकि तुझे ये हक नहीं पहुँचता कि यहाँ तकब्बुर करे, और अब निकल जा, यकीनन तू जलीलों में से है। उसने कहा, मुझे उस दिन तक का जिंदा रहने की मोहलत दे दे जिस दिन लोगों को खबरों से जिंदा करके उठाया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दे दी गई। कहने लगा, अब चुनंचे तूने मुझे गुमराह किया है, इसलिए मैं भी कसम खाता हूँ कि इन इंसानों की घाट लगाकर तेरे सीधे रास्ते पर बैठा रहूंगा, फिर मैं इन पर चारों तरफ से हमले करूंगा, इनके सामने से भी और इनके पीछे से भी और इनकी दाईं तरफ से भी और इनकी बाएं तरफ से भी, और तू इनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने कहा, निकल जा यहाँ से, जलील और मरदूद होकर, इनमें से जो तेरे पीछे चलेगा वो भी तेरे साथी होगा, और मैं तुम सब से जहन्नुम को भर दूंगा। और ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और जहाँ से जो चीज चाहो खाओ, अलबत्ता इस खास दरख्त के करीब भी मत फटकना, वरना तुम ज्यादती करने वालों में शामिल हो जाओगे। फिर हुआ ये कि शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसे डाला ताकि उनकी शर्म की जगह जो उनसे छुपाई गई थी एक दूसरे के सामने खोल दी। कहने लगा कि तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें उस दरख्त से किसी और वजह से नहीं बल्कि सिर्फ इस वजह से रोका था कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ या तुम्हें हमेशा की जिंदगी न हासिल हो जाए। और उनके सामने वो कसमें खा गया कि यकीन जानो मैं तुम्हारे खैर ख्वाह में से हूँ। इस तरह उसने दोनों को धोखा देकर नीचे उतार ही लिया। चुनंचे जब दोनों ने उस दरख्त का मजा चखा तो उन दोनों की शर्म की जगह एक दूसरे पर खुल गई, और वो जन्नत के कुछ पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने बदन पर चिपकाने लगे। और उनके परवरदिगार ने उन्हें आवाज दी कि क्या मैंने तुम्हें दोनों को उस दरख्त से रोका न था, और तुमसे ये नहीं कहा था कि शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है? दोनों बोल उठे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम अपनी जानों पर जुल्म कर गुजरे हैं, और अगर आपने हमें मुआफ न फरमाया और हम पर रहम न किया तो यकीनन हम नामुराद लोगों में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह ने आदम, उनकी बीवी और इब्लीस से फरमाया, अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होंगे और तुम्हारे लिए एक मुद्दत तक जमीन में ठहरना और किसी कदर फायदा उठाना तय कर दिया गया है। फरमाया कि उसी जमीन में तुम जियोगे और उसी में तुम्हें मौत आएगी और उसी से तुम्हें दोबारा जिंदा करके निकाला जाएगा। ए आदम के बेटों और बेटियों, हमने तुम्हारे लिए इब्लीस नाजिल किया है और तुम्हारे जिस्म के उन हिस्सों को छुपा सके जिनका खोलना बुरा है और जो खुशनुमाई का जरिया भी है और तकवा का जो
इब्लीस है वो सबसे बेहतर है। ये सब अल्लाह की निशानियों का हिस्सा है जिनका मकसद ये है कि लोग सबक हासिल करें। ऐ आदम के बेटों और बेटियों, शैतान को ऐसा मौका हरगिज न देना कि वो तुम्हें उसी तरह फितने में डाल दे जैसे उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाला जबकि उनका लिबास उनके जिस्म से उतरवा लिया था ताकि उनको एक दूसरे की शर्म की जगह दिखा दे। वो और उसका जता तुम्हें वहाँ से देखता है जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते। उन शैतानों को हमने उन्हीं का दोस्त बना दिया है जो ईमान नहीं लाते। और अब ये काफिर लोग कोई बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादाओं को इसी तरीका पर अमल करते पाया है और अल्लाह ने हमें ऐसा ही हुक्म दिया है। तुम उनसे कहो कि अल्लाह बेहयाई का हुक्म नहीं दिया करता। क्या तुम वो बातें अल्लाह के नाम लगाते हो जिनका तुम्हें जरा इल्म नहीं? कहो कि मेरे परवरदिगार ने तो इंसाफ का हुक्म दिया है और ये हुक्म दिया है कि अब कहीं सजदा करो। जब कहीं सजदा करो अपना रुख ठीक ठीक रखो और इस यकीन के साथ उसको पुकारो कि इताअत खालिस उसका हक है। जिस तरह उसने तुम्हें इब्तिदा में पैदा किया था उसी तरह तुम दोबारा पैदा होंगे। तुम में से एक गिरोह को तो अल्लाह ने हिदायत तक पहुंचा दिया है और एक गिरोह वो है जिस पर गुमराही मुसल्लत हो गई है, क्योंकि इन लोगों ने अल्लाह के बजाय शैतानों को दोस्त बना लिया है और समझ ये रहे हैं कि वो सीधे रास्ते पर है। ऐ आदम के बेटों और बेटियों, जब कभी मस्जिद में आओ तो अपनी खुशनुमा का सामान यानी लिबास जिस्म पर लेकर आओ और खाओ और पियो और फुजूल खर्ची मत करो। याद रखो कि अल्लाह फुजूल खर्च करने लोगों को पसंद नहीं करता। कहो कि आखिर कौन है जिसने जीनत के उस सामान को हराम करार दिया हो जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पैदा किया है, और इसी तरह पाकीज़ा रिज़्क की चीजों को खाओ। कहो कि आखिर कौन है जिसने जीनत के उस सामान को हराम करार दिया हो जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पैदा किया है, और इसी तरह पाकीज़ा रिज़्क की चीजों को खाओ कि जो लोग ईमान रखते हैं उनको ये नेमतें जो दुनियावी जिंदगी में मिली हुई हैं क़यामत के दिन खालिस उन्हीं के लिए होंगी। इसी तरह हम तमाम आयतें उन लोगों के लिए तफसील से बयान करते हैं जो इल्म से काम ले। कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो बेहयाई के कामों को हराम करार दिया है, चाहे वो बेहयाई खुली हुई हो या छुपी हुई हो, नीज हर किस्म के गुनाह को और नाहक किसी से ज्यादती करने को, और इस बात को कि तुम अल्लाह के साथ किसी ऐसी चीज को शरीक मनाओ जिसके बारे में अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं की है, नीज इस बात को कि तुम अल्लाह के जिम्मे वो बातें लगाओ जिनके हकीकत का तुम्हें जरा भी इल्म नहीं। और हर कौम के लिए एक माईद मुकर्रर है, चुनांचे जब उनकी मुकर्ररा माईद आ जाती है तो वो घड़ी भर भी उससे आगे पीछे नहीं हो सकते। और अल्लाह ने इंसान को पैदा करते वक्त ही ये ताबे कर दी थी कि ऐ आदम के बेटों और बेटियों, अगर तुम्हारे पास तुम ही में से कुछ पैगंबर आए तो तुम्हें मेरी आयतें पढ़कर सुनाए, तो जो लोग तकवा इख्तियार करेंगे और अपनी इस्लाह करेंगे उन पर ना कोई खौफ तारी होगा और ना वो गमगीन होंगे। और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया है और तकब्बुर के साथ उनसे मुंह मोड़ा है, वो लोग दोज़ख के बाजी हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। अब बताओ कि उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधते या उसकी आयतों को झुटलाए। ऐसे लोगों के मुकद्दर में रिज़्क का जितना हिस्सा लिखा हुआ है वो उन्हें दुनिया की जिंदगी में पहुंचता रहेगा, यहाँ तक कि जब उनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करने के लिए आ पहुँचेंगे तो वो कहेंगे कि कहाँ है वो तुम्हारा माबूद जिन्हें तुम अल्लाह के बजाय पुकारा करते थे। ये जवाब देंगे कि वो सब हमसे गुम हो चुके हैं, और वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे कि वो काफिर थे। अल्लाह फरमाएगा कि जाओ जिन्नात और इंसान के उन गिरोह के साथ तुम भी दोज़ख में दाखिल हो जाओ जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। इस तरह जब भी कोई गिरोह दोज़ख में दाखिल होगा वो अपने जैसे पर लानत भेजे
گا، یہاں تک کہ جب ایک کے بعد ایک سب اس میں اکٹھا ہو جائیں گے تو ان میں سے جو لوگ بعد میں آئے تھے وہ اپنے سے پہلے آنے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، انہوں نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا تھا، اسی لیے ان کو آگ کا دگنا عذاب دینا۔ اللہ فرمائے گا کہ سبھی کا عذاب دگنا ہے لیکن تمہیں ابھی پتا نہیں ہے، اور پہلے آنے والے بعد میں آنے والوں سے کہیں گے تو پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت مانے بڑائی تو حاصل نہ ہوئی، لہٰذا جو کمائی تم خود کرتے رہے ہو اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔